बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खराफिस होंगे और ईमान की बहुत अच्छी हालत में होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, मैथ का। रिसेंटली मैंने आई थिंक आपको आईक्यू का लेक्चर 1 अपलोड किया था। ठीक है, तो आज जो हमारे रिसेंटली एट लेक्चर्स हो गए थे मैथ के, तो उसके बाद से हमारा आज लेक्चर नंबर 9 है। ठीक है, एवरेज और अर्थमेटिक मीन के ऊपर। तो क्या होता है ये एवरेज और अर्थमेटिक मीन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी जो है पेपर में आता है। और आई थिंक मैंने जब मैथ के टॉपिक्स आपको बताए थे तो मैंने उसमें आपको ये भी कहा था कि ये वाला जो टॉपिक है ये हमारा एडवांस टॉपिक में आता है। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, एवरेज और अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, पहले इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या है, मतलब डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड इसके एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, बेसिक कुछ एडवांस एमसीक्यूज भी इसके अंदर इंक्लूड हैं, और विद ट्रिक्स भी हम इसके अंदर जो है वो पढ़ेंगे कि जो इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड टेक्स होती हैं जो भी। ठीक है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर हिट कीजिएगा ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। बहुत ही मज़े का लेक्चर है और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी जो है वो पेपर में आपको देता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देके पहले मैं आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। अगर देखो, मैं कह रहा हूँ कि एक बंदा है जो दिहाड़ीदार मजदूर है। ठीक है, सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ। एक बंदा है जो मजदूर है। ठीक है, मैंने उससे पूछा यार आप कितना दिन का कितना कमा लेते हो। तो उसने बोला अवेश भाई मैं दिन का कभी 100 कमाता हूँ, कभी 200 कमाता हूँ, कभी 300 कमा लेता हूँ। ठीक है, कभी वो 150 भी कमा लेता होगा, कभी वो 500 भी कमा लेता होगा, कभी 200 भी कमा लेता होगा। ठीक है, मैंने उसकी 3 दिन की प्राइस लिख दी। ठीक है, यानी कि एक दिन उसने 200 कमाया, दूसरे दिन मतलब एक दिन उसने 100 कमाया, दूसरे दिन उसे 200 रुपये मिले, तीसरे दिन उसे 300 रुपये मिले। तो मैंने उसको बोला यार कोई एक प्रॉपर वैल्यू बताओ। मैंने उसको बोला एक एवरेज बताओ मेरा बेटा, कि एक एवरेज बताओ भाई कि आप दिन में कितना कमा लेते हो एटलीस्ट। ठीक है, यानी कि एक प्रॉपर क्या हो, एक प्रॉपर वैल्यू बताओ कि भाई एक दिन में आप कितना कमाते हो। एक वैल्यू होनी चाहिए ना। उसने बोला कभी 100, कभी 200, कभी 300, कभी 500, तो कभी 1000 का भी छक्का लग जाता है। ठीक है ना, तो मैंने उसको बोला नहीं यार एक प्रॉपर वैल्यू हो। क्या हो प्रॉपर, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू। पर्टिकुलर वैल्यू भी बोल सकते हो या प्रॉपर वैल्यू भी बोल सकते हो आप। ठीक है ना, प्रॉपर वैल्यू आप बताओ कि यार आप एटलीस्ट दिन में कितना कमा लेते हो। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्राइस का हम क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे कि एवरेज वो कितना कमा लेता है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू। तो एवरेज का फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज या सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। एवरेज का फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एवरेज का फार्मूला मेरा बेटा, एवरेज का फार्मूला होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स। ठीक है, जितने भी नंबर्स दे रहा है ना, इसका क्या करेंगे हम सम कर देंगे। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे मेरा बेटा टोटल नंबर से। अब टोटल यहाँ पे कितने नंबर हैं आप देखो कितना है, 100। अब ये 3 दिन की मैंने प्राइस लिखी है, आप चाहो तो उसको ज़्यादा दिन की भी निकाल सकते हो। ठीक है, ये डेटा मेरे पास है। ये क्या है बेसिकली, डेटा है ना उस बंदे की, जो है कि वो पैसे हैं उस बंदे की ना, उस बंदे की वैल्यू है कि भाई एक दिन उसने 100 रुपये कमाए, दूसरे दिन 200 रुपये, तीसरे दिन 300 रुपये कमाए। तो 100, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा, दूसरे दिन उसने 200 रुपये कमाए, तीसरे दिन उसने 300 रुपये कमाए। ठीक है, और 3 दिन की प्राइस आ गई। और कितने नंबर थे यहाँ, 1 2 3, तो 3 थे तो 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। ठीक है, डिवाइडेड बाई 300, तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना हो जाएगा 200। तो यानी कि मुझे पता लगा कि भाई वो जो बंदा है दिहाड़ीदार मजदूर, वो क्या है एक दिन में एटलीस्ट 200 रुपये कमा लेता है। ठीक है, समझ आई मेरी बात। यानी कि मैंने उसको क्या बोला था, वो कह रहा था यार मैं कभी 200, कभी 300, कभी 500, तो एक प्रॉपर वैल्यू नहीं बता रहा। तो मैंने उसकी एक प्रॉपर वैल्यू निकाल दी, और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज। एवरेज क्या होता है, एवरेज मीन्स होता है पर्टिकुलर वैल्यू। एक मखसूस वैल्यू आप बताओ कि भाई एटलीस्ट वो इतना कमाता है। अब जैसे मिसाल के तौर पे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, बहुत अच्छे से एग्जांपल है, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। वो ये है कि जैसे बाबर आजम, ठीक है, बहुत बड़ा क्रिकेट का प्लेयर है बाबर आजम। तो आप देखते होगे मैच में वो उसका एक एवरेज आ रहा होता है ना, जब बैट्समैन आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है कि एटलीस्ट इसके एवरेज कितने रन है। एवरेज का मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर रन। अब जैसे मैं कह दूं कि बाबर आजम कभी जो है वो 20 रन बना रहा है, ठीक है, दूसरे मैच में वो 30 रन बना रहा है। ठीक है, तीसरे मैच में वो क्या होगा, किसी तीसरे मैच में उसने 50 कर दी, फिर उसने 100 रन बना दिए। तो एक अलग अलग रन बनाता जा रहा है ना। एवरेज क्या होगा, एवरेज यानी कि इन सब का सम करके टोटल नंबर से डिवाइड करो, एक प्रॉपर वैल्यू बता दो कि एटलीस्ट वो इतने तो बनाता है, एटलीस्ट वो इतने बना रहे रन। आई बात समझ में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू।
ठीक है। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि एवरेज क्या होता है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, बात दोनों की सेम ही है। एवरेज का दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन इज अ सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ नंबर्स, यानी कि हमारे पास ये क्या था, एक नंबर का सेट था और इसको हमने क्या करा, एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा ही किया ना हमने, बहुत सारे नंबर से उसको एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके बता दिया कि एटलीस्ट इतना होता है हमारे पास ना, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू, एटलीस्ट नहीं पर्टिकुलर वैल्यू, ठीक है। इट्स कैलकुलेट बाय द डिवाइडिंग ऑफ सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय द टोटल नंबर्स इज कॉल्ड एवरेज या अर्थमेटिक मीन, ठीक है। समझ में आया, बस ये डेफिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, मेन चीज़ है फार्मूला। फार्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज जो है वो इक्वल होता है, एवरेज या अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है किसके, सम ऑफ ऑल नंबर्स। हमारे पास जितने भी नंबर्स हो ना उसका क्या करोगे, सम करोगे और टोटल नंबर से उसे डिवाइड कर दो कि वो हमारे पास निकल के आ जाएगा, वो एवरेज है, ठीक है। समझ आई बात। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक और चीज़ लिखी है कि ए ई इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये मेरे पास क्या चीज़ है बेटा, अगर आपको याद हो, ठीक है, आपने क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ की फिजिक्स में सीक्वेंस एंड सीरीज के चैप्टर में आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा, अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अर्थमेटिक वाली सीरीज पढ़ी होगी ना, जिसमें हमारे पास फार्मूला होता था। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर। तो ये बताने का मकसद ये है कि ये उसी तरह का थोड़ा चीज़ रिलेट करती है, ये वही चीज़ है, ठीक है, जिसमें हमारे पास डेटा होता था, डेटा का हम क्या करते थे, सम करते थे, उसको 2 से डिवाइड करते थे, ठीक है। ये उसी तरह की चीज़ है हमारे पास कि हम क्या करेंगे, जो भी डेटा, जो भी वैल्यूज़ हमें गिवन होंगी उसका सम करेंगे और उसको जितने भी नंबर्स होंगे उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ पर पहले गौर नहीं करना, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए लिखी थी। जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, जिन्होंने मैथ पढ़ी है, ठीक है। तो उसको पहले छोड़ दें। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चंस को देखेंगे मजीद तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रहा है, वो आपको दे रहा है कि द फाइंड द एवरेज ऑफ 4, 6 एंड 8। हमें क्या करना है, इन 3 नंबर का एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला आपको पता है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा फार्मूला, ठीक है। ए बराबर है सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो अब आपको पता है कि एवरेज जो है वो, अब हम यहाँ करेंगे 4 प्लस 6 प्लस 8, ठीक है। सम कर देंगे, टोटल कितने नंबर है, 1 2 3, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 4 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, 3 5 15, 3 6 18। तो इसका एवरेज हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यू हमें क्या मिली, वो 6 बनी। अच्छा, इसमें देखो एक और ट्रिक भी मैं आपको समझाता हूँ। ट्रिक वो मेरे पास क्या है, वो मेरे पास ये है कि बेटा, कि हमेशा याद रखना। अच्छा, इसमें नंबर कितने कितने, 3 नंबर है ना, तो 3 नंबर किस में होता है, तीसरा नंबर कौन सा हमारे पास, ऑड नंबर है ना, 3। तो हमेशा याद रखना है कि उसके जो बीच वाला नंबर होगा ना, जो भी हमें डेटा गिवन होगा, उसके जो मिडिल वाला नंबर होगा वही उसका आंसर होगा। जैसे यहाँ पे मिडिल वाला नंबर क्या है, 6, 1 और 1, यहाँ पे दोनों नंबर इक्वल है ना, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यानी कि एक नंबर यहाँ है, एक नंबर यहाँ है, उसके बीच वाला नंबर कौन सा, 6। तो ये भी यहाँ पे आंसर भी क्या आया, 6 ही आया है ना। अब जैसे दूसरा नंबर है, ठीक है, ये पास पेपर वाला एमसीक्यूज है, 2023 या 24 वाला, आई डोंट नो, याद नहीं, लेकिन ये पास पेपर का एमसीक्यूज है। अगर आप इसमें गौर से देखो, बिना एवरेज निकाले ना, ठीक है, ये पास पेपर में मैंने आपको दिया था, उसमें भी आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी कि बेटा मिडिल वाला नंबर हमारे पास क्या होता है, अगर नंबर हमारे पास ऑड हो, टोटल नंबर। अब यहाँ पे नंबर गिन लो कितने, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, 5वां नंबर कौन सा होता है, ऑड नंबर होता है ना। तो मिडिल वाला नंबर यहाँ कौन सा है, वो 9 है। तो इसका एवरेज क्या होगा, 9 होगा। 9 इज अ राइट ऑप्शन। यकीन नहीं आता, करके चेक कर लेते ना बेटा, देखो, ठीक है, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, ठीक है, डिवाइड कर देंगे मेरा बेटा किससे, 5 से, ठीक है। कितने नंबर थे, 5। तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, 49 आ जाएगा। 3 और 3 6 6, यहाँ पे हो जाएगा 6, सॉरी 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 9 9 18, 18 और ये कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 30 और ये 45। तो 45 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 9 45। आंसर क्या आ गया, 9। 9 ही तो मैं टिक लगाया था, ठीक है। उम्मीद है कि मेरा बेटा आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। और मैंने इसमें जितने भी ये क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं ना, सारे वो क्वेश्चंस लिखे हैं, मतलब हर टाइप का मैंने क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपके पास किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए ना पेपर में, तो आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। मतलब हर टाइप का मैंने क्वेश्चन इसमें बनाया है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम हो गया,
या सिंपल, बेसिक, एडवांस लेवल। ठीक है, मैं जो भी टॉपिक अब तक जितने करवाते आ रहा हूँ ना, तो शुरू में मैं पहले बेसिक क्वेश्चन रखता हूँ, बीच में एडवांस, उसके बाद उसका एक वर्ड प्रॉब्लम का भी क्वेश्चन करवाता हूँ। ठीक है, ताकि क्या हो, आपके इल्म में इजाफा हो। ठीक है, अब देखें सेकंड क्वेश्चन को देखें। अगर सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है ये डेटा आपको दे रहा है। ठीक है, इसे हम डेटा भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज हुआ था डेटा, और इसमें वर्ड क्या उसने बोला, अर्थमेटिक मीन निकाल के दो। तो मैंने आपको क्या बोला, अर्थमेटिक मीन और एवरेज दोनों का मतलब क्या है, सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों चीज एक ही है। इसके बाद वाला जो अगर मेरा लेक्चर होगा ना, वो होगा मीन मोड मीडियन के ऊपर, तो उसमें भी वर्ड जो मीन यूज होगा उसका मतलब यही होगा। ठीक है, तो उसको बाद में देखेंगे। खैर, तो अब ये देखो हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, ठीक है, अब देखें ये मेरे पास डेटा दे रहा है। अब इस डेटा का मैंने क्या करना है बेटा, क्या निकालना है, मैंने यहाँ पे वो एवरेज निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल के चेक कर लेते हैं कि ए बराबर है, ये 1 था, ये दूसरा क्वेश्चन था, अब ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखो नंबर्स हमारे को क्या दे रहा है, 0। अच्छा, 0 को भी इंक्लूड करोगे, 0 भी एक नंबर है, 0 भी एक वैल्यू होती है। ठीक है, 0 को भी कई वैल्यू होती है, ये याद रखना, 0 भी एक नंबर है, तो 0 को भी इंक्लूड करना है। तो आपने तो यहाँ पे ना काफ़ी सारे बच्चे 0 को इंक्लूड नहीं करते, 0 भी इंक्लूड करोगे भाई। 0 0 प्लस 0 फिर हो जाएगा 10, फिर +3 +4 +7 +6 +2। ठीक है, कितने नंबर है हमारे पास, गिन लो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 नंबर है, तो 8 से मैं क्या करूँगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैंने 8 से डिवाइड करा, तो यहाँ पे प्लस कर लो। तो अच्छा, मैंने वही बोला था 0 को भी इंक्लूड करना, तो 0 को भी हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो कर लो, यहाँ पे हो गया 0 3, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, और ये कितना हो जाएगा 20 20 30 30 और ये 32, तो 32 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो 2 के टेबल से कैंसिल कर लेते हैं, तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, यहाँ पे कर लेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो आंसर मेरे पास क्या आया, 4 आया। तो 4 कहाँ है मेरे पास बेटा, वो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे मैंने 4 नहीं लिखा, तो इस ऑप्शन को 4 बना देते हैं हम। ठीक है, वो मैंने सवाल लिखते हुए मैंने ये डेटा इंक्लूड कर दिया था आगे। सो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, 4, तो 4 इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन देखें, बहुत ईजी है। वो आपको क्या बोल रहा है, एवरेज ऑफ 10 एंड 20। हमें क्या करना है, 10 और 20 का एवरेज निकालना है। तो ईजी, आप क्या करोगे, 10 प्लस 2, सॉरी 10 प्लस 20 क्या हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे, कितने नंबर है 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 10 और 20 कितना हो गया 30, और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। 15, तो कहाँ है 15 यहाँ पे। ठीक है, तो कहाँ है वो, ये रहा मेरे पास 15। ठीक है, मेरे को दिखा नहीं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बेटा यहाँ तक हर चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 8 देन दियर सम इज। अब वो आपको ये कह रहा है बेटा कि 5 नंबर का एवरेज जो है वो आपके पास 8 है, तो सम ऑफ नंबर्स क्या होंगे। अब बेटा बेसिकली देखो, ये चीज़ आप जहन में रखना, आगे इस तरह के और भी MCQs आपको मिलेंगे, तो ये चीज़ जो फार्मूला है ना, पहले आप वो जहन में रखो इसका। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हुआ आ भी रहा हूँ। ठीक है, एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ। ठीक है, एवरेज जो है वो इक्वल होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ या नंबर्स। ठीक है, आप जो भी बोलो, आगे डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल नंबर। अब ये चीज़ जहन में रखना मेरा बेटा, ये चीज़ क्या है आपकी एवरेज, ये है सम ऑफ ऑल नंबर्स, और ये है टोटल नंबर। अब आपको ये 5 नंबर का सम जो है वो आपको कह रहा है कि हमारे पास जो है 5 नंबर है, और उसका एवरेज आपको दे रहा है 8, और आपसे पूछा यह जा रहा है उसका सम जो है उसका सम की वैल्यू क्या होगी, या सम कितना होगा। तो बेसिकली आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, सम ऑफ ऑल नंबर्स पूछा जा रहा है। ठीक है, और टोटल नंबर आपको कितने दिए गए, 5, और एवरेज हमारे पास कितना है, वो 8 है। तो अब यहाँ पे पुट कर लेते हैं। इस तरह के MCQs आएंगे, ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल नंबर्स हमें ये मालूम करना है। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स मैं इस तरह लिख लूँ। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर हमारे को कितना दे रहा है, 5 दे रहा है। अब बेसिकली आपको 5 नंबर बोल रहा था ना मेरा बेटा, तो उसको उसमें तो 5 नंबर हमें पता नहीं है वो कौन से हैं, तो इस वजह से हमें ये सम मालूम करना है। ठीक है, अब ये वहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 8 इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब जो ये 5 8 से क्या हो जाता है हमारे पास 40 इक्वल टू सम ऑफ
नंबर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो कहाँ है 40, ठीक है, वो ये रहा 40, ठीक है। समझ आया? उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद वाला एमसीक्यूज को हम देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि एवरेज ऑफ 10 0 10 के इज 60, द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। हमें क्या मालूम करना है, के की वैल्यू मालूम करनी है, और आपको ये जो है वो डेटा वगैरह दे रहा है, ठीक है। तो अब गौर से देखें, मैंने वही आपको अगेन कहा है, अब मैं बार बार फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। हमारा एवरेज जो है वो, या चलो एवरेज जो है वो इक्वल होता है, फार्मूला लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ठीक है। अब आप देखें हमारे पास सम, ये नंबर्स हमारे को दे रहा है ये डेटा, ठीक है। वो आपको क्या दे रहा है, वो यहाँ पे डेटा हमारे को दे रहा है 10 प्लस 0 प्लस 10 प्लस के, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने हो जाएंगे। अब ये याद रखना है कि ऊपर भले कोई नंबर हो या भले हमारे पास के हो, कोई वेरिएबल भी हो। अब वेरिएबल का मतलब क्या है, एक अननोन वेरिएबल है ना, हमें इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो हम इसको भी टोटल नंबर में शुमार करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो मेरा बेटा यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। एवरेज हमें क्या दे रहा था, वो इसका 60 दे रहा था, तो 60 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे प्लस माइनस कर लो, तो यहाँ पे ये पहले डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 4 6 कितना हो जाता है 24, मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, तो हो जाएगा 240, ठीक है। यहाँ पे करा हमने, तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 4 6 24, ठीक है। और ये हो जाएगा 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20 प्लस के, ठीक है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे जब प्लस कर दिया, तो हमें के की वैल्यू मालूम करनी थी, तो 20 यहाँ प्लस का, वहाँ जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 240 माइनस 20 इक्वल टू के, ठीक है। तो के की वैल्यू हमें क्या मिल गई मेरा बेटा, वो हमें मिल गई 220 मिल गई, ठीक है। ऐसा ही है, अब यहाँ पे 220 है, यहाँ पे नहीं है, तो हमारा नन ऑफ दिस यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वैल्यू हमारे पास है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। समझ आया? अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, ये एमसीक्यूज ज़्यादातर मॉक टेस्ट वगैरह में ज़्यादा आता है ना, ठीक है। तो एमसीक्यूज को समझते हैं। वो आपको कह रहा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हमें क्या करना है, एवरेज निकालना है किसका, फर्स्ट 5 का। फर्स्ट 5 का मतलब क्या है, शुरू के 5 नंबर का मैं एवरेज निकालूंगा, फिर उसको मल्टीपल करूँगा किसके साथ, 3 के साथ। अब सिंपल वर्ड्स में देखो, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है 7, मुझे क्या करना है, शुरू के 5 नंबर का एवरेज निकालना है। 5 नंबर यानी कि 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब आपको पता है मेरा बेटा, अगर हमारे पास डेटा में, अगर वो डेटा हमारा ऑड नंबर होगा, तो उसका मिडिल वाला नंबर हमारे पास क्या होगा, उसी का एवरेज होगा। यानी कि इन 5 नंबर का एवरेज मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। आप भले निकाल के चेक कर लीजिएगा। आगे उसने मेरे को बोला था कि इसका मल्टीपल करो किसके साथ, 3 के साथ, यानी कि इसका आंसर मुझे क्या मिला, 3 मिला ना। तो इस 3 को मैं 3 के साथ मल्टीपल करूँगा, यानी कि 3 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो 3 3 का मेरे पास क्या आ जाएगा, 9। तो मेरा राइट ऑप्शन कहाँ है, 9, वो ये रहा। शायद समझ में आया, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ईजी था। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आप देखें, वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि इफ़ द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 12, व्हाट इज़ दियर टोटल सम, ठीक है। वही अगेन आपके पास यही एमसीक्यूज है जो अभी मैंने पीछे आपको ये वाला कराया था मेरा बेटा, ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको कराया था कि नंबर्स दे रहा है और उसका एवरेज दे रहा है, पूछ रहा है कि सम ऑफ नंबर्स कितने होंगे। तो यहाँ पे भी वही है, तो आपने ये मुझे होमवर्क में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। गौर से देख लें क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन का आपने मुझे आंसर कमेंट में देना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप जो है वो 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या कह रहा है वो, ठीक है। वो आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है बेटा द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज़ 45, इफ़ 1 नंबर्स 55 इज़ रिमूव्ड द न्यू एवरेजेस। अब ये गौर से समझिएगा एमसीक्यूज, वो आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वो बेटा आपको कह रहा है कि हमने क्या करना है, हमारे पास 20 नंबर का एवरेज है 45, ठीक है। पहले इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, फिर आगे समझेंगे। तो एवरेज का फार्मूला अगेन जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सा, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है,
डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ दे रहा है बेटा यहाँ पे, वो एवरेज दे रहा है। एवरेज कितना दे रहा है इसका, 45 दे रहा है हमारे को। और क्या मालूम क्या बोल रहा है आगे, कि हमारे पास वो नंबर्स कौन से हैं, 20 नंबर्स हैं। ठीक है, और हमें सम ऑफ नंबर्स मालूम करना है। इस कंडीशन में हमें क्या करना है, ये चीज़ मालूम करनी है ना, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, ये 20 वहाँ जाके 45 से क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो यहीं पर ही डायरेक्ट करके चेक कर लेते हैं हम। यहाँ पे जो है वो हमारे पास आ जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20। ठीक है, तो ज़ीरो ने ज़ीरो 45 है सॉरी, ठीक है ना। तो ज़ीरो ने 5 को किया तो कितना हो जाएगा, ज़ीरो। ज़ीरो ने 4 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, 1 ऊपर चला गया, 2 4 ज़ा 8 और ये 9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हमारे पास आंसर आया मल्टीप्लाई करने पास कितना आया, 900। यह हो गया सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ये मिल गई। ठीक है, आगे वो आपको क्या बोल रहा था कि वन नंबर इफ़ वन नंबर 55 इज़ रिमूव द न्यू एवरेजेस। अब ये कंडीशन को आप गौर से समझें। वो आपको क्या कह रहा है, वो मेरा बेटा आपको कह रहा है कि हमने जो है ये जो नंबर आया ना सम ऑफ नंबर, इसमें से अगर मैं 55 नंबर को माइनस कर देता हूँ, ठीक है, 55 नंबर को, एक नंबर जो हमारा ये 55 नंबर्स हैं, मतलब इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो नया एवरेज क्या होगा। तो क्या कह रहा है वो, मतलब नौ में वो कह रहा था 900 में से -55 कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या बनेगा, वो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, 845 बचेगा। ठीक है, ये हमारे पास बचेगा। तो अब ये हमारे पास क्या आया है, न्यू सम ऑफ नंबर्स आया है। ठीक है, ये क्या आया, न्यू सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, न्यू सम ऑफ न्यू सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, अब गौर से इस बात को समझें। अब हमारे पास ये नया ये मिल गया हमारे को। ठीक है, तो ज़ाहिरी बात है अगर हमारे पास इसमें चेंज आया है, जब सम ऑफ नंबर्स में चेंज आया है, तो टोटल नंबर में भी चेंज आएगा ना। मतलब जो हमें दे रहा था ये टोटल नंबर, इसमें भी चेंज आएगा। जब ये चीज़ है हमारे पास, मैंने क्या करा, जो सम ऑफ नंबर्स निकाले वो ये निकाले। ठीक है, अब वो कह रहा था कि इसमें से 55 नंबर रिमूव कर दो, वो मैंने कर दिए। ठीक है, जब ये रिमूव करा इसमें से, मतलब इसको माइनस करा, तो हमारे पास जो नया सम आया है नंबर्स का, वो क्या आया, वो ये आया है। जब ये हमारे पास ये आया तो यहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं उसमें भी तो चेंज आएगा ना, यानी कि इसमें डिवाइड वाले में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 20 में से -1 कर देंगे, तो क्या बचेगा, टोटल नंबर कितना आ जाएगा, 19। यानी कि 19 नंबर्स का जो हमारे पास जो सम है वो ये है। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड कर लेंगे तो न्यू एवरेज हमारे पास क्या बनेगा, यानी कि न्यू एवरेज का फार्मूला भी हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, वो यही होगा। सम ऑफ नंबर्स हमारे पास क्या है, 845 डिवाइडेड में हमारे पास क्या आ जाएगा, 19। ठीक है, जब इसको इससे डिवाइड किया जाएगा तो हमारा जो एवरेज बनेगा वो बेटा क्या बनेगा हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो इसका जो हमारा लगभग एवरेज बनेगा वो बनेगा 44.5। ठीक है, ये हमारा जो है ये न्यू एवरेज बनेगा। तो ये हमारा आंसर होगा, कहाँ है 44। ठीक है, 44.5 होगा या 44.6 या 4 आ रहा होगा आपके पास, तो बात एक ही है। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई सी भी वैल्यू हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका जो अप्रॉक्सीमेट आंसर 44 जो दे रहा है ना वो सही होना चाहिए। अब यहाँ पे बोलोगे आप 44, लेकिन मैंने पॉइंट लगाया है, ठीक है, कंडीशन के मुताबिक, तो 44.5 हो जाए या 4 हो जाए तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, समझ आया, तो हमारा जो आंसर होगा ये हुआ। ठीक है, सो अब आगे समझते हैं एमसीक्यूज़ को। एमसीक्यूज़ नंबर 10 में देखें आपको क्या बोल रहा है, वो कह रहा है द एवरेज स्पीड ऑफ अ कार कवरिंग 120 किलोमीटर, ठीक है, इन 2 हॉर्स इज़। अब आपको क्या बोल रहा है मेरा बेटा, वो आपको कह रहा है कि एवरेज स्पीड मालूम करके दो। ठीक है, क्या मालूम करके दो, एवरेज स्पीड वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए कि आपका फिज़िक्स के अंदर स्पीड का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड हो, एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज एक्सेलरेशन हो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो बात एक ही है, स्पीड का फार्मूला हो या एवरेज स्पीड का। तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डिस्टेंस। ठीक है, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। ठीक है, आपको डिस्टेंस कितना दे रहा है मेरा बेटा, वो दे रहा है 120 किलोमीटर्स। ठीक है, और टाइम कितना दे रहा है हॉर्स में। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आप याद रखना, वो ये चीज़ है बेटा कि उसने देखो आपको जो आंसर दिया है, ऑप्शंस दिए हैं, वो किस में दिए हैं, किलोमीटर पर आवर्स में। ठीक है, ये चारों ऑप्शंस किस में आपके पास, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में। अगर यहाँ पे स्पीड का जो यूनिट होता है ना, ये याद रखो,
आपने पढ़ा होगा आई थिंक, इंशाल्लाह माशाल्लाह आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्पीड का जो हमारे पास यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो बताने का मकसद ये है कि उसके उसके यूनिट में लिखा जाता है, ठीक है, जो उसका ऐसा यूनिट होता है उसमें लिखा जाता है। लेकिन बात दरअसल ये है कि उसने ऑप्शंस में अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में दिया है तो डायरेक्ट आप इसको यूनिट में कन्वर्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड देता है, यहाँ भी मीटर पर सेकंड देता, ठीक है, मतलब चारों ऑप्शन में मीटर पर सेकंड आ रहा होता, तो हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस को मीटर में चेंज करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो उसके मुताबिक पहले हम उसको कन्वर्ट कर लेते, फिर उसको जो है फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकाल लेते। लेकिन उसने डायरेक्ट ऐसे दिया तो हम डायरेक्ट कर देते हैं। तो एवरेज जो है स्पीड किसके इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको कितना दे रहा है, 120, और टाइम कितना दे रहा है आपको, 2 दे रहा है, ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 60 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। तो कहाँ है हमारा 60 किलोमीटर पर, ये रहा, ठीक है, समझ आया। आगे चलते हैं। अच्छा, ये वाला एमसीक्यूज़ भी बहुत मज़े का एमसीक्यूज़ है, ठीक है, गौर से समझें। वो आपको क्या बोल रहा है बेटा, वो आपको कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स इफ़ देयर एजेस आर 18 एंड 22 द एज ऑफ द थर्ड फ्रेंड। अब वो आपको कह रहा है कि हमारे पास 3 फ्रेंड है, ठीक है, उनकी जो एवरेज है वो हमारे को कितना दे रहा है, 20 ईयर्स दे रहा है। तो ये बताओ, ठीक है, आगे वो कह रहा है कि इफ़ देयर एजेस, उनकी जो एजेस हैं, ठीक है, एक की हमारे पास 18 है, दूसरे की हमारे पास क्या है, 22। ये बताओ कि तीसरे वाले जो फ्रेंड है उसकी एज क्या होगी। समझ आया, मतलब वो कह रहा है कि एक दोस्त की जो है वो एज आपको कितनी दे रहा है, 18, दूसरे की कितनी दे रहा है, 22, और जो इनकी एवरेज निकालना है ना, एवरेज जो निकालना है वो हमारे पास कितना आ रहा है, वो 20 ईयर्स आ रहा है। तो ये बताओ तीसरे वाले की एज क्या होगी। तो सिंपल सा जो ये वो ये सवाल है, ठीक है, हम क्या करेंगे, वही सेम एवरेज का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला तो आप जहन में रख लो बेटा, फार्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। बार बार मैं अगेन बार यही कहूँगा कि फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, ठीक है, वो आपको क्या बोल रहा है कि अब देखो एवरेज का फार्मूला हमारे पास अगेन वही मैं लिखूँगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। मतलब ये चीज़ हमें मालूम करनी है, सम ऑफ ऑल नंबर्स। पहले यहाँ तक अगर देखा जाए तो पहले सम ऑफ ऑल नंबर्स हम निकालेंगे, ठीक है, और टोटल नंबर हमें गिवन है वो कितने हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या है, ठीक है, एवरेज हमारे को क्या दे रहा है, वो 20 ईयर्स दे रहा है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है, इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स हमें मालूम करना था, ठीक है बेटा, जो उनों का जो एवरेज का सम आ रहा है वो, ठीक है, वो हमें मालूम करना है, ऑल नंबर्स, ठीक है। डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, कितने फ्रेंड्स से वो 3 थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेगा, 3 जो है यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 60 इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो इनकी एजेस का सम आ गया वो कितना आया, इन तीनों की एज का सम हमारे पास कितना मिला, वो बना 60, ठीक है। 2 फ्रेंड की एज तो मुझे मालूम थी, यानी कि एक की क्या थी 18 और दूसरे की क्या थी 22। तो इन दोनों की अगर एज का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा ही है ना। अगर इन दोनों का सम करूँगा यानी कि एक फ्रेंड की एज दूसरे की एज कितनी आ गई हमारे पास, ये दो, और इन दोनों का सम करा, ये आ गई। अब टोटल इन तीनों की एज का सम ये था, 2 की एज का सम ये है, तो तीसरे वाले की एज मालूम करनी है, तो कैसे मालूम करूँगा कि 60 में से 40 को माइनस कर दूंगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो यानी कि ये एज किसकी आ गई मेरे पास, थर्ड फ्रेंड की एज आ गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर था, कहाँ है 20, ये रहा ए ऑप्शन में, ठीक है। समझ आया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब जो है हम इसकी ट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि जो इसके ट्रिक वाले एमसीक्यूज होते हैं या इसकी जो ट्रिक्स होती है उसे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है एवरेज की ट्रिक को हम डिस्कस करते हैं। हमने ये सम ऑफ नंबर्स में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, क्या जब मैंने आपको बोला था ना 1 + 2 + 3 प्लस, इस तरह का अगर आपको बोला जाए सम, लाइक सपोज हमने ये चीज़ पढ़ी थी मेरा बेटा फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि 1 + 2 + 3 प्लस सो ऑन 10 तक अगर नंबर्स का सम निकालना हो तो किस तरीके से हम निकालते हैं, ये ट्रिक हमने डिस्कस की थी, ठीक है। अगर यही एवरेज में आ जाए हमारे पास के बोले कि भाई द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 इवन नंबर्स, ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स,
ठीक है, इस तरह के जो है एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो उसको बाय ट्रिक किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप वैसे भी कर सकते हो एवरेज वाला फार्मूला लगा के, लेकिन एक लेंथी मेथड हो जाता है। क्यों, देखो शुरू के 40 इवन नंबर्स, अब 40 इवन नंबर्स का निकालोगे क्या आप, अगर यहाँ पे 40 की जगह 80 दे दे, ठीक है, 120 दे दे, तो इतना लंबा, बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, इसको बाय ट्रिक किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो इसका फार्मूला है इवन नंबर का फार्मूला होगा। अगर इवन नंबर का बोले तो फार्मूला क्या होगा, n+1, ऑड होगा तो क्या होगा, n होगा, नेचुरल नंबर होगा तो क्या होगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। सम ऑफ नंबर्स में क्या था, n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, वो यहाँ पे सम ऑफ में था। लेकिन नेचुरल एवरेज में क्या होगा, नेचुरल नंबर का n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, सो डिस्कस करते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको पहले सिंपल एक एग्जांपल दे देता हूँ भाई। मुझे जो है वो एवरेज निकालना है। फर्स्ट 40 यहाँ पे लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ भाई। पहले मैं शुरू के 3 नंबर का एवरेज निकाल के आपको दिखाता हूँ, इवन नंबर का। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको बोल दे कि 3 नंबर का जो है वो 3 इवन नंबर्स का मुझे क्या निकाल के दो, एवरेज निकाल दे दो। ठीक है, अब ठीक है बेटा, अब देखो पहले मैं जो है इसको वैसे एवरेज के फार्मूले से सॉल्व करता हूँ, देन फिर मैं जो है इसको बाय ट्रिक भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, पहले हम छोटा सा नंबर ले लेते हैं कि मुझे शुरू के 3 इवन नंबर्स का क्या करना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, अब इसको पहले फार्मूले से निकालता हूँ। इवन नंबर्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं बेटा, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये हमारे पास क्या होता है, इवन नंबर्स होते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज निकालता हूँ। तो एवरेज आपको पता है किस तरह निकलता है। अब मैं शुरू के 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। 3 नंबर वो कौन से हैं, इवन नंबर हैं, यानी कि 2 + 4 + 6। ठीक है, डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि इतने नंबर हैं, 3 नंबर हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है, ये हमारे को आंसर मिल गया। 3 इवन नंबर्स का एवरेज हमारे को क्या मिला, 4 मिला। अगर आप इसी को हम यहाँ बाय ट्रिक सॉल्व करें कि मुझे शुरू के 3 इवन नंबर्स का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, तो फार्मूला हमारे पास क्या है, n+1। n यहाँ पे क्या है, ये 3 है, तो पुट करो आप यहाँ पे 3 + 1, आंसर क्या आ रहा है, 4 आ तो गया, इसका आंसर भी 4। ठीक है, ये शुरू का हमने लिया था। अगर यही हमें जो है वो एवरेज निकालना हो किसका, फर्स्ट 40 इवन नंबर्स का, फर्स्ट 40 इवन नंबर्स का मुझे क्या निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो उसका एवरेज क्या बनेगा, यहाँ पे पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, 40 + 1, आंसर क्या आ जाएगा, 41। तो कहाँ है वो, ये रहा 40। आया समझ में। ठीक है, दूसरा एमसीक्यू से हमारे पास एवरेज वाला, वो कह रहा है कि फर्स्ट 9 ऑड नंबर्स का एवरेज निकाल के दो। शुरू के 9 ऑड नंबर्स का एवरेज क्या होगा हमारे पास, उसका फार्मूला क्या, n। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये n ही आएगा। ठीक है, भले करके आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है एवरेज किसका, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का। ठीक है, मुझे शुरू के 5 नेचुरल नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या हमारे पास, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल नंबर बोला गया तो उसका फार्मूला ये है, पुट करके आप चेक कर लो। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो आंसर क्या मिला, 3। तो कहाँ है मेरे पास 3, वो ये रहा बी ऑप्शन में। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक्स भी समझ में आई होंगी। ये मेरे से पहले थोड़ी गलती हो गई थी। ठीक है, तो खैर ठीक है, तो उम्मीद है कि उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा जो मैंने लेक्चर समझाया। अगर कोई भी एमसीक्यूज आपको समझ नहीं आया ना, ठीक है, तो भले आप अगेन जो ये वो रिवीजन करके चेक कीजिएगा, मतलब वापस वीडियो को पलट के चेक कीजिएगा, आपको समझ में आएगा ज़रूर। ठीक है, नहीं फिर भी नहीं आता तो आप मेरे से भले व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, सो इंशाल्लाह अब जो है मैं इसके बाद दूसरे और लेक्चर्स भी अपलोड करता हूँ। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा।